आइए बिगनर बॉक्स 2 को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट ई नॉट सेल फॉर द फॉलोइंग। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करें आपको पता होना चाहिए ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे। ई नॉट ऑक्सीडेशन एट एनोड प्लस ई नॉट रिडक्शन एट कैथोड। ये एनोड का काम करेगा, ये कैथोड का काम करेगा और इसका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। एनोड पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए तो प्लस में ये वैल्यू हो जाएगा। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन प्लस कैथोड पे रिडक्शन, इसको आप ऐड करिएगा 1.56 आंसर आएगा। थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 2 पे आइए। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ galvanic cell involving 2 electron transfer is found to be 0.591 volt at 25 degree Celsius. Calculate equilibrium constant for the cell reaction. कैसे फाइंड आउट करना है? तो आपको पता है ई नॉट सेल जो होता है 0.0591 n log Kc, इसकी वैल्यू है 591 0.591 0.0591। नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन 2 है तो इनकी वैल्यू 2 होगी log Kc। 10 टाइम्स कट जाएगा log Kc और ये log बेस 10 है। जब भी log को हटाएंगे तो 10 के माथे पे 20 चला जाएगा और ये Kc का वैल्यू हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही है। आइए थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट सेल पोटेंशियल एट 298 केल्विन फॉर द फॉलोइंग गैल्वेनिक सेल। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एनोड पे जो रिएक्शन होगा और इस पे जो पोटेंशियल होगा ई नॉट की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए एनोड हाफ सेल के लिए जो यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू होगी वो यहाँ पे गिवन है, रिडक्शन गिवन है, ठीक ना। तो ऑक्सीडेशन चाहिए तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। कैथोड पे आइए, कैथोड पे और इसकी ई नॉट 0 होगा। कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखेंगे इसका कंसंट्रेशन गिवन है 0.1, इसका भी 0.1 m है, इसका प्रेशर 0.5 atm है। अब देखिए एनोड पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए प्लस कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कंप्लीट सेल का भी पोटेंशियल क्या होगा, यही होगा। और आपको मालूम है फॉर्मूला लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट।
0.40 माइनस 0.0591। नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन हुए हैं तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। लॉग प्रोडक्ट में ये दोनों हैं, CD+2, और रिएक्टेंट में ये है इसको सॉल्व करिएगा, ये आएगा लॉग 0.1। CD+2 का कंसंट्रेशन है और H प्लस का 0.1 इंटू 0.1। इसको सॉल्व करिएगा तो 0.1 से 0.1 कट जाएगा और ये पॉइंट हट जाएंगे तो ये log 5 हो जाएगा। log 5 का वैल्यू आपको पता है 0.69 होता है। इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा, मल्टीप्लाई करने से ये आएगा माइनस कीजिएगा तो ये आंसर आएगा। ऑप्शन फर्स्ट सही हुआ। आइए क्वेश्चन 4 को सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट E0 सेल ऑफ द फॉलोइंग गैल्वेनिक सेल एट 298 केल्विन। फिर से वही फॉर्मूला, E0 ऑक्सीडेशन एट एनोड, E0 रिडक्शन एट कैथोड। ये एनोड का काम करेगा, ये कैथोड का काम करेगा। इसका रिडक्शन गिवन है, यानी एनोड पर ऑक्सीडेशन चाहिए तो प्लस में ये वाला वैल्यू हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन गिवन है, कैथोड पे रिडक्शन चाहिए तो इसका ये हो जाएगा। फॉर्मूला में रखिए वैल्यूज़ को। इसको आप सॉल्व कीजिएगा 2.46 आंसर आएगा, पहला सही होगा। आइए क्वेश्चन 5 को सॉल्व करते हैं। गिवन एजी का 0.80 वोल्ट, एमजी में है -2.37, सीयू में है 0.34 वोल्ट और एचजी के केस में 0.79 वोल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करिएगा आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि वेसल जो होगा, जो भी वेसल जिस भी एलिमेंट से बना होगा उसकी रिएक्टिविटी कम होनी चाहिए, और ये जो सॉल्यूशन जिस चीज़ का होगा उसकी सेंट्रल एटम की रिएक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए तभी स्टोर कर पाएगा। अगर मान लेते हैं कि वेसल की रिएक्टिविटी ज़्यादा हो गई, वेसल की रिएक्टिविटी ज़्यादा हो गई और ये सॉल्यूशन की रिएक्टिविटी कम होगी तो ये इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो कंसेप्ट यही है कि वेसल की रिएक्टिविटी जिस भी एलिमेंट का होगा उसकी रिएक्टिविटी कम होनी चाहिए और सॉल्यूशन में जो होगा उसके सेंट्रल एटम की रिएक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे Mg है, Cu है, Hg है और Ag है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब भी आप ऊपर से नीचे आते हैं तो SrP बढ़ता है और रिएक्टिविटी घटता है।
तो आइए पहला ऑप्शन पे आते हैं। AgNO3 कैन बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल, यानी वेसल कॉपर में है, और यहाँ पे कौन है, Ag+, यानी इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी कम है, तो ये इसको स्टोर नहीं कर पाएगा। कैन बी स्टोर्ड, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन पे आइए। वेसल बना हुआ है कॉपर वेसल का, और इसमें है Mg+2, तो इसकी रिएक्टिविटी कम है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो ये इसको स्टोर कर लेगा। कॉपर MgNO3 ट्वाइस को स्टोर कर लेगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है कैन नॉट बी स्टोर, तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन 2 भी गया। थर्ड पे आइए। यहाँ पे है सिल्वर Ag है, और यहाँ पे Cu+2 है, ठीक ना। तो Ag की रिएक्टिविटी कम होती है और Cu की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, यानी ये इसको स्टोर कर लेगा, तो थर्ड ही हमारा सही आंसर होगा। आइए 4 को भी डिस्कस कर लेते हैं। वेसल जो बना हुआ है कॉपर का और Ag+2, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा, इसकी रिएक्टिविटी कम, ये भी इसको स्टोर नहीं कर पाएगा, तो 4 भी गलत हो गया।